राधे राधे दोस्तों। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी शस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। जिनकी इंद्रियां सर्वदा बस में रहती हैं, उनमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, इस श्लोक में बताया गया है। जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। उनके लिए यह रात समान होता है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य दिन रात खाने पीने, सुख आराम, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही होती है। कारण कि परमात्मा तत्व से विमुख रहने से जो पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, कोई अंतर यदि है तो वह इतना कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं होती है जितनी मनुष्य में होती है। जबकि पशु पक्षी तो बेचारे जितने पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह में नहीं लगे रहते हैं। जो भोग और संग्रह में बड़े सावधानी से रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, कितने रुपये अधिकार में आ जाएं, कितने आ जाने चाहिए, पूंजी हमें लेनी चाहिए, इतना लाभ हमें कमाना चाहिए, इन सब ही बातों में जो लगे रहते हैं, उनका भाग्य जागने के समान नहीं है। परंतु संसार को, परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल जाए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया, इससे मनुष्य को क्या मिला, कब तक इन भोगों का साथ रहेगा, ये सब हमारे साथ जाएंगे या नहीं। वह मननशील मनुष्य अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। पूर्णांचल प्रतिष्ठमा समुद्रमापः प्रवेशन्ति यदतः यदत् कामाय प्रविशन्ति सर्वेश शांति मनोपति न काम कामी। वर्षा काल में नदियों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र नहीं बढ़ता, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी के जल की अपेक्षा नहीं रहती। अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं ललायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उनके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उनकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं। इसके